दगड़ियों, युद्ध शुरू करना बहुत सरल है, लेकिन उस युद्ध को रोका तो जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जाना बहुत कठिन है। और युद्ध को रोक दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि वो युद्ध समाप्त हो गया। ईरान अमेरिका और इराक के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहा है, उस युद्ध को आज 14 दिन हो जाते हैं। इस युद्ध को लेकर भारत में एक सवाल उठा ही हुआ था कि हमारे ओर से इस युद्ध पर स्पष्ट वक्तव्य कब आएगा। 13वें दिन रात को पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत की है। इधर भारत और ईरान के बीच में वहां के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत हुई, उस पर भारत का मीडिया अगर कुछ बोल रहा है तो वो एक तरफा बोलता है, वो सब जानते हैं। लेकिन ईरान की ओर से या ईरान के राष्ट्रपति की ओर से अभी कुछ भी उस बातचीत पर नहीं कहा गया। ऐसी स्थिति में क्या बातचीत हुई, ये स्पष्ट नहीं है। खैर दगड़ियों, युद्ध है। अमेरिका की ओर से जो शुरू में भले ही एक बदतमीज संवाद के रूप में बयानबाजी हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे घमंड में चूर कोई व्यक्ति वह अनाप शनाप बोल रहा है, यह शुरुआती दौर में था। लेकिन इस बीच में अगर हम 2 या 3 दिन के बीच में जाते हैं तो कल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त हो चुका है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा युद्ध समाप्त हो चुका है, उस वक्त ईरान की ओर से कहा गया कि युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमारी शर्तें मान ली जाएंगी। इस युद्ध की शुरुआती तारीखों पर थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। और अमेरिका जिस तरीके से वक्तव्य दे रहा था या इजराइल जिस प्रकार से अपनी भुएं तितर रहा था, उससे तो यही लगता था कि 1.5-2 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और स्थिति जो बताई जा रही थी भारत के मीडिया की ओर से, गोदी मीडिया की ओर से और अमेरिका के गोदी मीडिया की ओर से, तो ये बताई जा रही थी कि अभी ईरान के लोग सड़कों पर आ जाएंगे और वहां की सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे और बहुत ज्यादा दंगा होगा, फिसाद होगा, और ऐसी स्थितियां बताई जा रही थी। लेकिन आज 14वें दिन जब हम उस युद्ध को टटोलते हैं तो एक चीज तो दिखाई देती है कि अमेरिका हार की कगार पर है और इजराइल की स्थिति इधर खाई उधर खाई, अब बीच में फंसे हुए एक देश की जैसी बनती है। दगड़ियों, ईरान पृथ्वी पर सबसे पुरानी बसासत है और पुरानी बसासत, पुरानी संस्कृति होने के साथ साथ इस युद्ध ने यह भी बता ही दिया है कि यह हमारा गोदी मीडिया जो हमको बता रहा था वो बकवास थी। क्यों? क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि इजराइल और अमेरिका द्वारा जितनी ताकत ईरान को समाप्त करने पर लगाई जा सकती थी वो लगा दी गई है, बावजूद इसके ईरान के लोग सड़क पर हैं और अपने राष्ट्र के साथ हैं, अमेरिका को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच में हिजबुल हुती का उदय तो होना ही होना था, लेकिन अरब के जो मुल्क हैं उनकी जो हालत आज की तारीख में ईरान ने बना दी है, वो शायद अरब के अमीरों ने या वहां के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने सोचा नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के राष्ट्राध्यक्ष खामेनी साहब की हत्या की। ईरान के शब्दों में वो शहीद हो गए। और 13-14 दिन बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन तैयार हो रहे हैं और उधर इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली तैयार हो रहे हैं। यह स्थिति इजराइल और अमेरिका को हारता हुआ नहीं दिखा रही तो क्या है? दगड़ियों, जिस प्रकार से ईरान ने सिर्फ वार्ता करने के लिए शर्तें लगा दी हैं, स्पष्ट है कि ईरान आर पार की लड़ाई के पक्ष में तैयार खड़ा है। ट्रंप जानता है कि उसके देश में जो मिड टर्म इलेक्शन है
इस युद्ध की वजह से वो इलेक्शन के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। नेतान्याहू के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा हुआ एक व्यक्ति है, और जिस दिन उसकी सरकार सत्ता से बाहर आ गई तो शायद उसके लिए रास्ता जेल का ही खुला होगा और कहीं नहीं। इस बात को विश्व भी जानता है, ईरान भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, और इजराइल तो जानता ही जानता है। तो अगर इस युद्ध के बाद एक बात तो साफ हुई, ऐसी स्थिति में जब अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति मार दूंगा, काट दूंगा, कुचल दूंगा, फेंक दूंगा, फूंक दूंगा की भाषा बोल रहा हो, और ऐसी स्थिति में जब ट्रंप गुंडा छाप भाषा बोल रहा है, नेतन्याहू गुंडा छाप भाषा बोल रहा है, तब पूरी दुनिया में अगर एक नाम खामोशी के साथ लोगों के मानस पटल पर तैर रहा है तो वो नाम है गांधी। में जब भी हिंसा चरम की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जैसा कि अभी ट्रंप और नेतन्याहू की भाषा में दिखाई दे रहा है, तब निश्चित रूप से गांधी स्वयं सामने आ जाएंगे। हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था यदि हम नेहरू जी को बात बात पर कोसने की जगह नेहरू द्वारा सुझाए गए गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर खड़े रहते, और तो आज हम गांधी के रास्ते पर चलते हुए इस युद्ध को रोकने का एक संवाद दुनिया को दे सकते थे, और दुनिया उस संवाद को गंभीरता से लेती भी, क्योंकि जब भी हिंसा चरम पर पहुंचेगी तब पूरी दुनिया में एक ही नाम की ओर ध्यान जाएगा, वो नाम होगा गांधी का नाम। खैर दगड़ियों, फिर मिलता हूं।